हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज, जो कि आपके कल के बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं। मैं आपको जो भी क्वेश्चंस दे रही हूँ ना, आप एक बार कम से कम ना इन सभी क्वेश्चंस को ना गो थ्रू कर लीजिएगा। कल आपको एग्जाम में ना बहुत 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 ज़्यादा ना हेल्प हो जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है ना, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 से, इसको काफ़ी अच्छे से करके जाना। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी आपका चैप्टर नंबर 1 से है। फिर ये डिस्टिंग्विश है, ये 2 मार्क के लिए आता है। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो का। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 का हो गया। अगर चाहिए तो एक बार है ना साथ में आप सिग्निफिकेंस भी देख सकते हैं दोनों का, माइक्रो का भी और मैक्रो का भी। ओके, अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू, कुछ भी छोड़िएगा मत, अजम्पशन भी करिएगा और एक्सेप्शन भी करिएगा। ओके, तो अभी देखिए इस चैप्टर से ना आप एक एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जो कि एक डिस्टिंग्विश है, जो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। ओके, अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे। देखिए 3 है ना आपका ना, 3A और 3B है। 3A और 3B को ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसमें क्या क्या है, एक है आपका टाइप्स ऑफ डिमांड, फिर आता है आपका लॉ ऑफ डिमांड, दोनों करना है, अजम्पशन भी और एक्सेप्शन भी। ये 3A से है, ये भी 3A से है। ठीक है, फिर आता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। ओके, फिर आता है आपका वेरिएशन इन डिमांड। देखिए वेरिएशन को ना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये जो वेरिएशन है ना, ये आपका क्या बोलते हैं, डायग्राम में आ सकता है। यानी कि देखिए आपका एक 8 मार्क का ना क्वेश्चन आता है बहुत बार, इसमें ना 3 क्वेश्चंस होते हैं, 2 डायग्राम्स होते हैं, कभी कभार सम होता है या कभी कभार पैसेज होता है। ओके, तो ये वहाँ पर आ सकता है, कभी डिस्टिंग्विश में आ जाता है, तो कभी अग्री डिसअग्री में भी आ सकता है, कभी आंसर भी आपको ना पूछ सकते हैं, तो इसको छोड़िएगा मत। वेरिएशन में देखिए आपका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड आता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड आता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपका 3B से है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगेन दिस इज़ वेरी वेरी वेरी, मैं इसके ऊपर बहुत सारे स्टार्स है ना बना देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको करना ही करना है, इसको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ सप्लाई, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों करना है, अजम्पशन भी करना है और एक्सेप्शन भी करना है। ओके, फिर आपको करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, फिर आपका वेरिएशन इन सप्लाई, ये भी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, ये मत सोचना कि मैं इसको छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ओके, अभी देखिए इस चैप्टर से ना आप एक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जो कि है स्टॉक एंड सप्लाई। ओके, तो ये बोर्ड में भी पूछा गया है, तो आप ये कर सकते हो, तो आपका एक डिस्टिंग्विश हो जाएगा यहाँ से। ओके, द नेक्स्ट वन इज आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे, जो कि है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये भी नहीं छोड़ना है, करके ही जाना है। फीचर्स ऑफ मोनोपोली, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, इसमें से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, करके ही जाएंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे। आप सोचेंगे चैप्टर नंबर 6 तो दिया ही नहीं है, वो भी मैं दूंगी, एंड में देती हूँ उसके आंसर्स या क्वेश्चन, सॉरी नॉट आंसर्स, क्वेश्चन दूंगी मैं। देखिए चैप्टर नंबर 7 से आपको क्या करना है, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, फिर है आपका फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। इन 3 में से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 पे। देखिए यहाँ पे क्या है, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, टाइप्स ऑफ बजट। चैप्टर नंबर 8 से है ना आप एक क्वेश्चन ना और कर लीजिए, वो क्वेश्चन है कि रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, ये बोर्ड में ना आया हुआ है, तो ये भी एक बार ना देख लीजिएगा, रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, ठीक है, और यहाँ से ना एक और आप ये कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, विच इज़ पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। तो आपका एक 2 मार्क का क्वेश्चन और हो जाएगा। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट पे आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, दैट इज फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ओके, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक एंड रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, ये क्वेश्चंस करना ही है। अभी आप मुझे पूछेंगे कि चैप्टर नंबर 6 से ना क्या कर लें, देखिए वहाँ से है ना आप कर सकते हो फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। ओके, एक बार कर लेना, देख लेना, आपको इजी पड़ेगा। अगर आपने पीछे के चैप्टर्स नहीं किए होंगे और अगर आपने स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स कर ली ना अच्छे से ना, तो आपको काफ़ी मदद हो जाएगी कल पेपर में। ओके, तो फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, उसके बाद इसके लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक क्या क्या है इंडेक्स नंबर का। ओके, तो आप एक ये कर लेना, लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, और इसके है ना आप सम्स देख लीजिएगा
ओके बहुत बार वो क्वेश्चन में भी आ जाता है, या तो 8 मार्क के भी क्वेश्चन में आते हैं, जो 4-4 मार्क वाले आते हैं ना, वहाँ पर आ सकता है, या तो एक बार ना क्वेश्चन भी सीधे ना पूछ दिया था सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक बार इस चैप्टर के ना सम्स देख लीजिएगा, फॉर्मूला देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ना किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही हो, मतलब आंसर नहीं समझ आ रहा है या लर्न नहीं हो पा रहा है क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है इसी के लिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ना लिख के बताएं। मैं कोशिश करूँगी आज रात को कि मैं आपको वो ना एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप अच्छे से कल ना पेपर लिख सकें। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई भी डाउट हो आप फिर भी मुझे पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।